में आए उस प्रकार से बात वही समझाई जाएगी। जिस बात को समझने के लिए मनुष्य का चोला मिला है, जिस बात को समझने के लिए साधु बनता है, जिस बात को समझने के लिए शादी की जाती है, जिस बात को समझने के लिए हम भागवत जी की कथा को यहाँ लेकर आए हैं, बात वही समझाई जाएगी। लेकिन प्रयत्न रहेगा कि बहुत सरलता से आपके समझ में आए। अब जैसे मन सद गया ना, इधर उधर नहीं देखना, बिल्कुल सरल करके कहेंगे हम, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और एक बार प्रवेश हो गया ना, जैसे बच्चे का प्रथम क्लास में प्रवेश हो जाता है ना, तो फिर आगे से आगे 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 बढ़ता रहता है। पहले पहले उसको लगता है, एक बार आपको समझ में आने लग गया ना, फिर 7 दिन तक आप एकदम समय पे आपका मन इतना दौड़ करके आएगा। दूसरा, पहली बात ये समझ लो, हमारा मन जो है ना, जब तक हमारा मन ठहरेगा नहीं ना, आपके मनोरथ पूरे क्यों नहीं हो रहे? सवामणी की लगाते हो, माता की धूप मारते हो, पितरों की धूप मारते हो, ये कार्य पूरा हो, ये कार्य पूरा हो, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा मन ठहरता नहीं है। जैसे जल में जब तक लहरें दौड़ती रहती हैं, तब तक कितनी भारी बड़ी वस्तु पड़ी रहो साफ दिखाई नहीं देती। और जल में लहरें रुक जाती हैं, जब जल स्थिर हो जाता है तो बारीक से बारीक सुई पड़ी हो वो भी जल में साफ दिखाई देती है। उसी प्रकार से हमारे मन में तरंग उठती रहती हैं, नाना प्रकार के विचारों के, बिना ही मतलब के विचार उठते रहते हैं। पूजा में बैठे रहते हैं, सत्संग में बैठे रहते हैं, जोत लगाते रहते हैं, लेकिन मन में क्या उठती रहती है? लहरें उठती है, तो वो भाव पूरा नहीं होता। तो सत्संग सरल साधन है बिल्कुल अपने मन को ठहराने का। और ठहराए हुए मन में आपका जो भी संकल्प होगा ना, वो पूरा होगा। संकल्प मतलब कामना, संकल्प माने मनोरथ, संकल्प माने इच्छा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू का स्वभाव ठंडा हो जाए, मेरी सासू रानी का स्वभाव थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो, हमारा घर मकान दुकान अच्छा बन जाए, बच्चे अच्छे से पढ़े। संकल्प का मतलब तो मन जब रुक जाएगा ना सत्संग सुनते सुनते, और जब ये संकल्प उठेगा तो उस संकल्प को कोई नहीं रोक सकता, वो पूरा होगा। इसलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, आपका पाँव दाएं बाएं आपको हिलाने को मन करे तो हिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन को ना हिलने देना। शरीर हिलता रहे तो कोई बात नहीं, मन ना हिले, मन सुने बस। मन एकदम कान में लग जाए, कोई भी शब्द बिना सुने निकल ना जाए। ऐसी मन में एकाग्रता हो जाए कि मन सज जाएगा, तो आपका कोई भी संकल्प होगा 7 दिनों के अंदर कोई नहीं रोक सकता उसको पूरे हुए बिना। थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो आओ, भागवत जी में प्रवेश करने से पहले व्यास जी महाराज ने भागवत जी की महिमा को गाया। आज थोड़ा लेट हो गए, अन्य दिनों ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 3 बजे आरती। आज हम 4 बजे तक चलेंगे, थोड़ा लेट हो गए तो उसी हिसाब से चलेंगे। आओ, तो भागवत जी की कथा महिमा कही है। पहले कथा कहने से पहले व्यास जी महाराज ने, व्यास जी महाराज एक संत हुए, भगवान का अवतार है, जिन्होंने वेदों को, ये वेद एक ही भाग में था, 4 भागों में खोलकर लिखा। महाभारत लिखा गणेश जी के सहयोग से, 17 पुराण लिखे, भागवत जी लिखी। उन महापुरुष का नाम है व्यास देव जी महाराज। तो उन व्यास जी महाराज ने भागवत जी को लिखने से पहले भागवत जी की महिमा लिखी। महिमा माने बड़ाई, बड़ाई माने वास्तविकता। वास्तविकता को यूं समझ लो भाई, भागवत जी में क्या है, भागवत जी सुनने से क्या लाभ मिलता है। भागवत जी में ये नहीं समझ लेना कोई कथा है, कोई कहानी है, ये बताने जा रहे हैं कि वास्तव में भागवत जी में क्या है, भागवत जी हमको क्या बताना चाहते हैं, भागवत
भागवत जी के सुनने से क्या लाभ होगा? भागवत जी को अभी तक किसने सुना, किस किस प्रकार से सुना, और उनको किस किस प्रकार के फायदे हुए, लाभ हुए, समझ में आ गया? व्यास जी महाराज कौन है? भगवान नारायण के अवतार हैं, संत के रूप में आए, जिनके लिए सीधे सीधे शब्दों में यूं कहा जाता है कि जब जोर कली ने, बात की आवाज कम रखना, जब जोर कली ने आन किया प्रभु संत रूप अवतार लिया, जब जोर कली ने आन किया प्रभु संत रूप अवतार लिया, जब जोर कली ने आन किया प्रभु संत रूप अवतार लिया, मोती का खोले भंडार दिया, बंद कर दिया मोती का खोले भंडार दिया, बंद कर दिया समझो, जब घना कलयुग छा जाता है, जब सब मर्यादाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, व्यक्ति सुख तो चाहता है लेकिन दौड़ता उल्टी दिशा में है, यही नहीं पता सुख मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा, बहुत व्याकुल हो जाता है, सब और त्राही त्राही बच जाती है। जिज्ञासु भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान श्री व्यास जी के रूप में आते हैं, कोई ऐसे महापुरुष के रूप में आते हैं जो हमें ये बताने की योग्यता रखते हैं कि जिसे तू खोजता फिरता, जिसे तू खोजता फिरता, जिसे तू खोजता फिरता, वो हर पास है तेरे, वो हर पास है तेरे, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव मात्र, प्रत्येक शरीरधारी, चाहे वो साधु वेश में, चाहे वो गृहस्थ में, वानप्रस्थ में है, चाहे ब्रह्मचर्य में है, प्रत्येक शरीरधारी खोज एक ही वस्तु को रहा है। मार्ग अलग अलग है लेकिन खोज सबकी एक ही है।
क्योंकि सत्य एक है, परमात्मा एक है, सुख एक ही है, आनंद एक ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति की दौड़ अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, गली अलग अलग है, लेकिन खोज सबकी एक ही है, सुख की। मैं सुखी हो जाऊं बस। फसल बोता है किसान, अच्छी फसल होगी, घर धन से भर जाएगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी प्रकार से होगी और मैं सुखी हो जाऊंगा। साधु, मैं सारे जगत को छोड़कर परमात्मा की खोज में निकलता हूं, परमात्मा की प्राप्ति होगी, मेरे मन को वैराग्य होगा, मेरा मन ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेगा, मेरा मन ज्ञान में डूब जाएगा, आत्मबोध को प्राप्त हो जाएगा तो मेरा मन सुखी हो जाएगा। क्रिया अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सुखी हो जाए मेरा मन बस। अब हम यहाँ सत्संग में, यहाँ कथा का आयोजन क्यों रखा है? पितरों का कल्याण होगा, पितृ ऋण से ऋण हो जाएंगे, अन्य किसी भी योनि में कोई आत्मा है उसका भी कल्याण होगा, घर में सुख शांति होगी और सुखी हो जाएंगे। प्रत्येक कार्य के पीछे कहने का तात्पर्य सुख की कामना होती है, और सुख भी कैसा? शाश्वत। शाश्वत माने टिकाऊ, जो हमेशा बना रहे, ऐसा सुख। तो ऐसा सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बताने के लिए